Good morning, students. Today we are going to start chapter number 6, manufacturing industries. Okay. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मतलब जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, है ना, वस्तु निर्माण उद्योग भी बोल सकते हैं इसको, विनिर्माण उद्योग भी बोलेंगे। तो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, जो भी जैसे कि आपको पता है हर चैप्टर यहाँ पे केस स्टडी से शुरू होते हैं, तो ये केस स्टडी यहाँ पे दिए। ऑन द ओकेजन ऑफ द दिवाली, हरीश वेंट टू अ मार्केट विद हिज पेरेंट्स. They purchased shoes and clothes for him. His mother purchased utensils, sugar, tea, and diyas. And Harish observed that the shops in the market were flooded with the items for sale. He wondered how too many items could be made in such a large quantities. His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machinery in a large industries. Some utensils are manufactured in a small industries, and while items like diyas are made by individuals, person or household industries only. तो उसके फादर्स को बताते हैं कि बेटा ये जो आपने कपड़े जूते लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, जो छोटा सामान लिया हमने वो छोटे इंडस्ट्रीज़ में है, तो जैसे दिया वगैरह एक इंडिविजुअल जो पॉटर्स लोग हैं वो घरों में भी बनाते हैं। तो इससे आपको डिफरेंस बता रहे हैं आपको कि डू यू हैव सम आइडियाज़ अबाउट दीज इंडस्ट्रीज़, क्या आपको इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में आइडिया है? तो आइडिया तो है हमें, है ना, कि मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो यही चीज़ें आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पढ़ने वाले हैं बेटा। ओके, तो यहाँ आपको दिया है बेटा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो भी हमारा कच्चा उद्योग है, रॉ मटेरियल है, उसको मतलब एक वैल्यूएबल गुड में मूल्यवान जो चीज़ बना के बनाना, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता है ना। तो आप जैसे कि हम लोग क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, डू यू नो दैट पेपर इज़ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम शुगर कैन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम iron ore, and aluminium from bauxite. Do you also know that some types of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? जैसे कि सामान का तो बता दिया, आपको कपड़े का बता रहे हैं। जैसे हमको प्योर कॉटन होगा तो कॉटन इंडस्ट्री कपड़े उससे बनेगा हमको प्लांट से, तो ऐसे ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसा रेशा भी है जो कि मतलब वो क्या है, ओरिजिनल नहीं ना होकर मतलब इस तरह से है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज़ में बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़, क्या क्या बता रहे हैं कि जो पीपल्स है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड, द वर्कर एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, बेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बैंकर्स, है ना, or fall into this category. Some people are employed in providing services. In this chapter we are mainly concerned with manufacturing industries which fall in the secondary sectors. मतलब क्या बता रहे हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे चीज़ें बन रही है, कपड़े, वस्त्र या फिर स्टील, कार, बेकरी या दूसरे टाइप की जो खाने वाली बेवरेज वाली चीज़ें हैं वो। उसके अलावा बेटा कुछ ऐसे टर्सरी सेक्टर होते हैं जो कि हम लोगों को जॉब दे रहे हैं ना। तो आप क्या बोल रहे हैं कि किसी भी देश की जो डेवलपमेंट है ना, जो उन्नति है, वो इन पर ही आधारित है ना। अगर हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तब डेवलपमेंट बढ़ेगा, है ना। जैसे हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से हम लोग को जो पैसा होता है वो इंटरनेशनल मनी के रूप में, डॉलर में, इस तरह से आएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़, या फिर ये जो विनिर्माण है इसका क्या महत्व है, क्या मतलब वो है इम्पोर्टेंस है, तो आप लोग ये बताएंगे। पॉइंट्स है 1 2 3 4 पॉइंट्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, दे ऑल्सो रिड्यूस द, ठीक है बेटा, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी में टॉपिक है हमारे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करे करके। तो ये आप लोग देखेंगे 1 बाय 1, ओके। तो बुलेट्स के हिसाब से मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। मैन्युफैक्चर्स इंडस्ट्री के फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया आपको कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है देश में, जो भी मतलब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं वो उससे
सेकेंड फर्स्ट, जैसे प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्सरी में, इस तरह से हम लोगों को जॉब मिलती है। तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ये तीनों चीज़ें, ठीक। देन है बेटा द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर इरिडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। हमारे देश से जो बेरोजगारी है या गरीबी है उसको हटाने के लिए ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसी कैसी जगह में होना चाहिए? हैवी डिपेंडेंस वाले एरियाज़ हैं, है ना, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, सेकेंडरी सेक्टर हो गए, टर्सरी सेक्टर हो गए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही पिछड़े एरिया में या गांव में अगर ऐसी भी चीज़ें बन जाए तो फिर लोग शहरों में, मतलब भीड़ भाड़ वाले एरिया में आना ही ना पड़े उनको, है ना। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये ऐसा है कि हमारा जो उद्योग ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो इनइक्वालिटी होगी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, अगर गांव में ही जॉब मिल गई लोगों को तो शहरों में नहीं आएंगे, माइग्रेट नहीं होंगे लोग, ज़्यादा भीड़ भाड़ एक जगह पे नहीं होगी, है ना। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ नहीं, एक्सपोर्ट इज़ मैन्युफैक्चर गुड्स, एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। जो निर्माण वाली चीज़ें हैं, अगर हम बाहर से व्यापार करते हैं ना तो विदेशी जो मुद्रा हम लोग को मिलती है, तो ऐसे मतलब हम लोग का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म their रॉ मटेरियल into a wide variety of furnished goods higher value are prosperous. India's prosperity lies in increase the diversity in manufacturing industries as quick as possible। बोल रहे हैं कि आज देश का जो हम लोग जैसे विकसित पूरे डेवलप्ड कंट्री नहीं है बेटा, अंडर डेवलपिंग है। तो आज वही देश जो डेवलप्ड होते हैं जो कि अपने रॉ मटेरियल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बना लेते हैं, अच्छा मतलब होता है, या उनके पास खुद ही मतलब रॉ मटेरियल के थ्रू फाइन गुड बनने की चीज़ें हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। तो इंडिया भी इस टाइप में बहुत आगे अच्छी उन्नति कर रहा है। तो आने वाले सालों में हम लोग भी डेवलप्ड हो जाएंगे, ऐसा हमारा होप है, ओके। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव। क्या बोल रहे हैं कि कृषि और उद्योग दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या है, नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। मतलब वो दोनों एक दूसरे के पूरक एक साथ ही चलते रहते हैं, है ना। कैसे चलते रहते हैं? अगर एग्रीकल्चर होगा तभी इंडस्ट्री होगी। अब इंडस्ट्री तो बना ली, रॉ मटेरियल ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे, और इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो रॉ मटेरियल का भी कैसे यूज़ करेंगे। इसलिए वो दोनों का हैंड टू हैंड डेवलप होता रहता है, ऐसा आपको बता रहे हैं, ठीक है। देन बोल रहे हैं बेटा कि इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग हिज प्रोडक्टिविटी। दे डिपेंडेड ऑन लेटर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पम्प, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी जो पाइप्स वगैरह होते हैं वो, मशीनरीज, और ये बहुत सारी चीज़ें। तो क्या बोल रहे हैं कि भारत जो है ना बेटा आज बहुत सारी चीज़ें उत्पादन कर रहा है अपने यहाँ पे। जो प्लास्टिक की पाइप हो गया, कीटनाशक दवाइयाँ हो गई, उर्वरक हो गया, सिंचाई की जो चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हम लोग बाहर भेज रहे हैं। अपने यहाँ की पूर्ति तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं आपको कि इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड्स ग्लोबलाइजेशन our industry needs to be a more efficient and competitive. Self-sufficiency alone is not enough. Our manufactured goods must be at par in quality, which in the international market only then will be able to compete in the international market. आज क्या बोल रहे हैं कि आज वैश्वीकरण का युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है। तो ऐसे टाइम में हम लोगों को प्रतिद्वंदिता मिलेगी, है ना, टक्कर मिलेगी कि हमने ये चीज़ बनाई तो बाहर वालों ने और सस्ती में और अच्छी चीज़ बना दी। तो उसमें कंपटीशन में मतलब उतरने के लिए हमारी चीज़ें एक तो क्वालिटी से क्वांटिटी से अच्छी होनी चाहिए, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना सके ताकि, है ना। तो ये चीज़ें हैं बेटा। देन है आपका टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्री का क्या योगदान है? भाई इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी तभी तो कंट्रीब्यूशन होगा हमारी इकोनॉमी में। तो ये बोल रहे हैं कि ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ स्ट्रेंथ एट 17% GDP आउट ऑफ टोटल 27% फॉर द इंडस्ट्री, विच इंक्लूड 10% द माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैसेस। मतलब क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो पिछले 2 डिकेड का अगर हम देखते हैं
तो 27% पूरा अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसमें से 17% ये चीज़ों में है हमारा, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, और 10% को आपका माइनिंग में, क्वेरिंग में, गैस का या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने उसमें रखा हुआ है, ठीक है। देन है दिस मच लोअर इन comparison to some East Asian economy where it is 25 to 35%. The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been covered 7% per annum. अब क्या बोल रहे हैं कि बेटा जो भारत की तुलना में जो एशियाई जो कंट्रीज़ है ना, हमने अगर हम 27% वो करते हैं तो वो लोग 25 से 35% तक करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो अगर वैसे हमारे इंडिया में भी बोल रहे कि 7% की मतलब जो वृद्धि हुई है इस टाइम पे, है ना, तो उसके लिए हमने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन काउंसिल का गठन किया हुआ है, उसके थ्रू हम लोग चीज़ें वो करते हैं। ये नहीं कि हमने एक बार हम लोग को अगर आपको मिल गया टेंडर तो आपने मतलब अच्छा माल दिया, अगली बार आपने गलत माल दे दिया तो फिर चीज़ें क्वालिटी बेकार हो जाएगी उसकी, है ना। तो इस तरह से ना करके हम लोग को बेस्ट वो देना है, उसके लिए यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। तो इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज एक फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश की आपको, ठीक है। अब कैसे बता रहे हैं बेटा इसमें कि इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन कैसा कैसा होना चाहिए बोल रहे हैं। अब भाई जैसे मैं इंडस्ट्री यहाँ खोल रही हूँ, अब रॉ मटेरियल मुझे साउथ से लाना पड़ रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना, या मैं साउथ में खोल रही हूँ और मुझे नॉर्थ से मतलब पूरे जो वर्कर्स होंगे हमारे जो भी उनको लाना पड़ेगा मज़दूरों को, तो ये भी तो हालांकि हर चीज़ एक जगह पॉसिबल नहीं होगा, बट फिर भी हम इंडस्ट्री ऐसी जगह पे सेटअप करते हैं जहाँ पर कि हम लोग को सारी चीज़ें लगभग मिल जाए। तो आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से मैं बताती हूँ। रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स पार्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब क्या बोल रहे हैं कि बेटा एक तो हम लोग को जब कहीं चीज़ें लाने ले जानी होगी तो ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है ना। ट्रांसपोर्ट जगह ही नहीं होगी, हमने किसी ऐसे गांव कुचे में खोल दिया काम तो कैसे हम लोग भेजेंगे। फिर फैक्ट्री है ना, उसके आउटपुट प्रोडक्ट्स क्या निकले, फिर ट्रांसपोर्ट चाहिए, मार्केट के लिए मनी चाहिए, है ना। इस तरह से हम लोग का जो प्रोडक्शन सिस्टम होगा। तो आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में बता रहे हैं आपको 4 डिवीज़न है। ये कई बार आपको क्वेश्चन फिलअप करने को भी आ जाता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड यदि आप फोर्थ वाला आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो उद्योगों की एग्जैक्ट जो स्थिति होगी वो किस टाइप से होनी चाहिए, है ना, आइडियल। तो वो उसमें क्या बता रहे हैं आपको, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट से हम लोग को रॉ मटेरियल कैसे कैसे मिल रहा है, उसकी लागत क्या हो रही है ना। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन जो है उसका प्रोडक्शन में उसमें कितनी लागत है। डिसीजंस टू लोकेट फैक्ट्री एट अ साइट, किस साइट में फैक्ट्री लगानी है उसका डिसीजन कैसे करना है। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, तो प्रोडक्शन उत्पादन जो हो रहा है उसकी क्या कॉस्ट हो रही है। तो उस टाइप के सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग अगर इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे तो क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं वही फिर सेकेंडरी में हो गई, फिर बैंकिंग वगैरह या फिर जो इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या इस टाइप की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है टर्सरी में, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में वो दे सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।